अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हमारा जो ये टॉपिक है ये ऑलमोस्ट हमारा लास्ट टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री का, इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड था। इस टॉपिक के अंदर हम यानी कि पीएच जो हम लोगों ने स्टडी किया कि पीएच क्या होती है और पीएच को कैसे मेंटेन किया जाता है और हमारे ब्लड की पीएच नॉर्मल कितनी होनी चाहिए हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसको समझने से पहले एक बार फिर मैं आपको पीएच के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि पीएच क्या है। कि पीएच इज़ अ पावर ऑफ हाइड्रोजन। हमारे जो ब्लड की पीएच है वो ऑलमोस्ट न्यूट्रल पीएच है। अगर पीएच एसिडिक हो जाती है या पीएच बेसिक होती है तो ये दोनों पीएच हमारे बॉडी के लिए, बॉडी फ्लूइड्स के लिए, बॉडी सेल के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदा होते हैं। पीएच स्केल जो है वो 0 to 14 तक होता है। 7 इज़ अ न्यूट्रल पीएच, ना एसिडिक होती है ना बेसिक होती है। बिलो 7 आर एसिड्स एंड अबव 7 आर बेसिस। और जो पीएच होती है 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 तक, ये पीएच जो होती है ये मोस्टली एसिडिक जो होती है, ज़्यादा से ज़्यादा एसिडिक होती है। और पीएच 14, 13, 12, 11 ये बेसिक होती है ज़्यादा से ज़्यादा। इससे आगे आप आते जाओ 10, 9, 8 ये कम असासी होते हैं। और इसी तरह जो है वो 5, 6 जो है ये भी बहुत कम एसिडिक होते हैं। तो पीएच जो है अगर माइन्यूट चेंज भी आ जाए पीएच के अंदर तो वो पीएच जो है वो आपके बॉडी फ्लूइड के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदा होते हैं। अच्छा, पीएच को मेंटेन करने के बहुत सारे आपके बॉडी के अंदर सिस्टम्स हैं। एसिड बेस बफर सिस्टम हो गया, इसके अलावा पल्मोनरी सिस्टम है और रीनल सिस्टम है। आपके बॉडी के अंदर एक गैस बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रोडक्शन कैसे होती है कि जब आप फूड इनटेक करते हो तो फूड के जो तमाम पार्टिकल्स हैं वो डाइजेस्ट होने के बाद आपके ब्लड के अंदर जाते हैं और ब्लड से वो तमाम कंपोनेंट्स, वो तमाम न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो आपके एक एक सेल तक पहुंचते हैं। अब हर सेल के अंदर जो है वो फूड पार्टिकल स्टोर हो जाते हैं। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ड्यूरिंग ब्रीदिंग आप क्या करते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको बॉडी से बाहर निकालते हो थ्रू लंग्स और जो ऑक्सीजन होती है उसको आप इनटेक करते हो। ये ऑक्सीजन जो है ये फर्दर आपके बॉडी के अंदर आपके ब्लड के साथ हीमोग्लोबिन जो है उसके साथ अटैच होने के बाद आपके बॉडी के एक एक सेल तक जाती है और वहाँ ये ऑक्सीजन जो है फूड पार्टिकल के साथ जुड़ के एक प्रोसेस करती है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। कार्बोहाइड्रेट के साथ ग्लूकोज के साथ मिलकर ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करती है और एज अ रिजल्ट जो है वो एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाती है। अब एनर्जी जो है वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाती है। वाटर जो है वो भी आपके बॉडी के अंदर इस्तेमाल हो जाता है। आपके बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट इस प्रोसेस के थ्रू बनता है, इस होल प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। इस प्रोसेस के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट अ यूजफुल कंपोनेंट ऑफ योर बॉडी, इट मस्ट बी एक्सपेल आउट। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्यों इसको आप बॉडी से बाहर निकालते हो, इसका सबसे जो बड़ा ड्रॉबैक ये है कि वो आपके बॉडी के पीएच को लो कर देते हैं। मीन कि आपके जो ब्लड है अगर उसके अंदर ये स्टोर हो जाए तो ब्लड की पीएच जो है वो एसिडिक हो जाती है। तो इस एसिडिक जो प्रॉपर्टी है इसको प्रिवेंट करने के लिए आपका पल्मोनरी सिस्टम जो है वो वर्क करता है। लंग्स के थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड आपके बॉडी से बाहर चली जाती है। तो ये भी आपके बॉडी के पीएच को मेंटेन करने का एक सिस्टम है। सेकेंडली, आपके बॉडी के अंदर जो है वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो भी फूड पार्टिकल जब है उनकी ब्रेक डाउन होती है। जैसे लीवर है, लीवर के अंदर आप जब फूड इनटेक करते हो, फूड डाइजेस्ट होती है, डाइजेस्ट होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होती है। ये एब्जॉर्ब जो न्यूट्रिएंट्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से, इसके अलावा स्टमक से, ये तमाम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स जो हैं पोर्टल वेन के ज़रिए आपके लीवर में जाते हैं। लीवर के अंदर इन तमाम कंपोनेंट की डिटॉक्सिफिकेशन होती है, मॉडिफिकेशन होती है, इसके अलावा डीअमाइनेशन होती है। एक मैं एग्जांपल ले लेती हूँ डीअमाइनेशन की।
डीअमाइनेशन इज अ प्रोसेस विच अकर अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड जो हैं उसके मेजर जो कंपोनेंट होते हैं उनमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, एक अमाइनो ग्रुप होता है। अब ये अमाइनो ग्रुप जो है ये वेस्ट प्रोडक्ट है, इसकी आपकी बॉडी के अंदर कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं है। तो ये जो अमोनिया है, इस अमोनिया को अलग करने का जो प्रोसेस है वो डीअमाइनेशन कहलाता है। अब ये अमोनिया लीवर के अंदर जो है अमाइनो एसिड से अलग हो जाता है। वहाँ से अलग होने के बाद ये जो है आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू इसने आपके बॉडी से बाहर जाना होता है। अगर ये आपके ब्लड के अंदर रह जाता है तब भी आपकी ब्लड की पीएच जो है उसको अफेक्ट करते हैं। तो पल्मोनरी सिस्टम, ये मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल दी है कि डीअमाइनेशन जो है फूड के अंदर जो अमोनिया कंपोनेंट है उसकी वजह से भी ब्लड के पीएच पर जो है पीएच चेंज हो जाती है। इसी तरह एक तीसरा सिस्टम है आपकी जो बॉडी के अंदर, उसको बफर सिस्टम कहा जाता है। वो वीक एसिड और वीक बेस पे डिपेंड करता है। अगर बफर सिस्टम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट पर मुश्तमिल होता है, अगर बफर सिस्टम जो है वो मौजूद ना होता तो आपके ब्लड की पीएच को आपका ना तो पल्मोनरी सिस्टम मेंटेन कर सकता था, ना आपका रीनल सिस्टम मेंटेन कर सकता था। जिस वक्त ये दोनों सिस्टम एडजस्ट हो रहे होते हैं उस दौरान आपकी ब्लड की पीएच जो है वो चेंज हो चुकी होती है। तो उस ब्लड की पीएच को मेंटेन क्या कर रहा होता है? बफर सिस्टम। बफर सिस्टम का होना आपकी बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल है। तो ये तीन मेन सिस्टम है, बफर सिस्टम, पल्मोनरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये तीनों एक साथ वर्क करते हैं जिनकी वजह से हमारे बॉडी का पीएच जो है वो नॉर्मल रहता है। तो हम स्टार्ट में इसको डिस्कस करते हैं कि 3 systems आर प्रेजेंट that are used for the regulation of acid base balance. Acid base buffer system, respiratory system and renal system. Acid base buffer system क्या है? This system maintain the pH value in the body. Buffer system consists of weak acid and salt of this acid. एक weak acid होता है और उस acid का salt होता है। बफर सिस्टम प्रिवेंट रैपिड चेंज ऑफ पीएच इन द बॉडी फ्लूइड, यानी कि आपकी बॉडी के फ्लूइड के अंदर जो रैपिड चेंज आता है, बहुत ज़्यादा शदीद या लो होता है या फिर जो है पीएच हाई हो जाती है, उसको मेंटेन करता है। उस वक्त तक मीन्स कि जैसे अगर आपके बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है और आपका जो पल्मोनरी सिस्टम है वो प्रॉपरली अभी एडजस्ट नहीं हुआ कि वो फौरन से उसको एक्सपेल कर ले, तो उस दौरान जो थोड़ी सी देर के लिए पल्मोनरी सिस्टम जो है वो मिनट 2 और भी ले सकता है एडजस्टमेंट में। तो उस दौरान जो आपकी बॉडी की पीएच है उसको मेंटेन क्या कर रहा होता है? बफर सिस्टम। इट कन्वर्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस इनटू अ वीक एसिड और वीक बेस। इसका काम क्या है? जो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे उनको वीक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होंगे उनको वीक बेसिस में कन्वर्ट करेगा। टाइम ड्यूरेशन, कितने टाइम में ये काम करता है? इट वर्क्स विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, सेकेंड्स के भी फ्रैक्शंस के अंदर ये काम कर सकता है। बफर सिस्टम ऑफ बॉडी फ्लूइड किस चीज़ पर मुश्तमिल होता है? कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट सिस्टम होते हैं, फॉस्फेट सिस्टम होते हैं, HB ऑक्सी हीमोग्लोबिन सिस्टम होता है और प्रोटीन सिस्टम है। ये बफर सिस्टम जो है उसके फर्दर सिस्टम्स हैं। फंक्शन क्या होते हैं कि ये हमारी बॉडी के अंदर पीएच कैसे रेगुलेट होती है, ये सब मीन्स बफर सिस्टम का भी इसमें क्या रोल है, पल्मोनरी सिस्टम का भी क्या है और रीनल सिस्टम का भी क्या है। नेचुरली अकरिंग एसिड्स आर एसेंशियल फॉर लाइफ। हमें पता है HCl हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये स्टमक के अंदर नहीं बनता तो स्टमक जो है वो प्रोटीन की प्रॉपर डाइजेशन नहीं कर सकता। तो HCl इज सिक्रेटेड बाय द स्टमक, असिस्ट विद डाइजेशन में ये हेल्प आउट करता है। अब केमिकल कंपोजिशन ऑफ फूड इन डाइट अफेक्ट द एसिड बेस प्रोडक्शन इन द बॉडी। वही बात है, जब केमिकल कंपोजिशन होती है, जैसे अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं तो उसमें अमोनिया होता है, वो हमारे बॉडी के पीएच को चेंज करता है। इसी तरह हम जो डाइट में मुख्तलिफ चीज़ें ले रहे होते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन होती है, तो उससे भी हमारी बॉडी की पीएच जो है वो चेंज होती है। तो ये जो केमिकल कंपोजिशन होती है फूड की, वो एसिड बेस के बैलेंस को डिस्टर्ब करती है। कंपोनेंट दैट अफेक्ट एसिड बेस बैलेंस इंक्लूड प्रोटीन, क्लोराइड, फास्फोरस, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के। ये वो कंपोनेंट हैं, ये वो आयंस हैं जो आपके एसिड बेस बैलेंस को डिस्टर्ब करते हैं। द रेट एट विच
न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड इन द इंटेस्टाइन विल अल्टर एसिड। इवन के आपके इंटेस्टाइन से जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं वो भी आपकी पीएच को तब्दील करने की का बाइस बन सकते हैं। बफर सिस्टम क्या करता है? बफर सिस्टम प्रिवेंट रैपिड चेंज अंटिल किडनी एंड पल्मोनरी सिस्टम मेक एप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट। यानी कि उनके एडजस्टमेंट होने से, उनके वर्क करने से पहले ही बफर सिस्टम आपके ब्लड की पीएच को मेंटेन कर लेता है। पल्मोनरी सिस्टम मेंटेन एसिड बेस बैलेंस बाय रेस्पिरेशन। आप सांस के जरिए जो है, जैसे ऑक्सीजन को इनटेक करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड को आप रिमूव करते हो अपने बॉडी से थ्रू लंग्स के जरिए, तो ये रेस्पिरेशन के थ्रू मेंटेन करता है। एंड यूरिनरी सिस्टम बाय एक्सक्रीशन, और एक्सक्रीशन के जरिए भी एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन किया जाता है। चेंज इन रेस्पिरेशन अकर मिनट टू आवर्स, यानी कि रेस्पिरेशन में जो चेंजिंग है वो मिनट से ये घंटों तक भी उसमें चेंजिंग आ सकती है। while renal system work in to alter blood pH within several days। तो उस दौरान जो है आपके ब्लड की pH को कौन सी चीज़ मेंटेन कर रही होती है? बफर सिस्टम।